बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम टिपिकल थोरेसिक वर्टिब्रा इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टिपिकल कौन कौन सी चीज़ें हैं, यानी कि रिब्स कौन कौन सी हैं टिपिकल, और थोरेसिक वर्टिब्रा कौन कौन से टिपिकल हैं, और जो इन वर्टिब्रा में से यानी कि जो नर्व निकलेंगी इंटरकोस्टल नर्व, वो कौन कौन सी टिपिकल हैं। तो रिब की अगर बात करूं तो वो हमारे पास 3 to 9 पेयर जो है हमारे पास वो टिपिकल है। थोरेसिक वर्टिब्रा इनमें से एक एक कम कर दें तो ये 2 से 8 जो हमारे पास थोरेसिक वर्टिब्रा हैं वो टिपिकल हैं। बाकी जो हैं वो 12 में से बाकी जो 5 हमारे पास बच गए वो ए टिपिकल हैं, यानी कि फर्स्ट और जो यहाँ से 4, तो ये 5 जो हैं वो ए टिपिकल और बाकी जो हैं वो 2 से 8 टिपिकल हैं। और इसी तरह इंटरकोस्टल नर्व ये टोटल जो है वो 11 पेयर होते हैं। तो उसमें से 3 to 6 पेयर जो हैं हमारे पास वो टिपिकल हैं, और ये भी जो है वो ये भी पेयर ठीक हो गया। ये सिंगल वर्टिब्रा है 2 से 8 तक। तो ये एमसीक्यूज़ के हवाले से आपको जो है वो पता होना चाहिए कौन कौन से टिपिकल हैं। और इनमें जो फीचर हैं, अगर उन फीचर में से कोई एक आधा फीचर जो है वो अगर कम है तो उसको हम कह देंगे ए टिपिकल। जैसे इंटरकोस्टल नर्व की अगर बात करें तो जो टिपिकल है वो सिर्फ अपनी स्पेसिफिक जो इंटरकोस्टल स्पेस है उसी में सप्लाई करेंगी, तो इस वजह से हम इसे टिपिकल कहते हैं। अगर वो किसी दूसरे रीजन को भी सप्लाई कर रही है साथ साथ तो उसको हम कह देंगे ए टिपिकल। सिमिलरली इनकी हम जो है वो प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि कौन कौन से फ़ीचर हैं इनके, तो उस हिसाब से अगर कोई एक आधा फ़ीचर कम होगा तो उसे हम जो है वो ए टिपिकल में कंसीडर करेंगे। आज हमने ये थोरेसिक वर्टिब्रा देखना है, तो इसमें मेन चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, बाकी आप यहाँ से पढ़ेंगे बीडी से तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने इसको जो है वो देखना है कि एनाटॉमिकल पोजीशन इसकी क्या है। तो सबसे पहले ये इसका जो गोल सा ये नज़र आ रहा है, ये बॉडी ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा। तो इसको हमेशा एंटीरियर साइड के ऊपर रखना है, ठीक हो गया। और ये जो शार्प सा प्रोसेस है इसे कहते हैं स्पाइनस प्रोसेस, तो इसको पोस्टीरियर साइड पर, और इसको हमेशा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि इसको नीचे की तरफ होना चाहिए, डाउनवर्ड और बैकवर्ड, ठीक हो गया। ये देखें ये डाउनवर्ड भी आ रहा है और जो है वो बैकवर्ड यानी कि नीचे की तरफ आ रहा है। और दूसरा ये कि इसको ऐसे ऊपर की तरफ नहीं करना, ठीक है, तो ये उलट हो जाएगा। इसको हमेशा नीचे की तरफ और इसको ऐसे पकड़ना है। तो ये एक इसकी टिपिकल एनाटॉमिकल पोजीशन है। इसकी बेस पे हमें पता चल जाएगा कि ये इसकी सुपीरियर सरफेस है और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होंगे उन्हें हम सुपीरियर उनके साथ यूज़ करेंगे, और जो इसके नीचे हैं वो हमारे पास इन्फीरियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे पकड़ना है, ऐसे नहीं पकड़ना, ठीक हो गया। तो ये बॉडी ऑफ वर्टिब्रा, ये स्पाइनस प्रोसेस। और दूसरा यहाँ से जो बॉडी में से ये जो निकल रहे हैं ये पाँव से, तो इन्हें हम पेडिकल कह देते हैं, ठीक है। तो ये पेडिकल, पेडिकल से आगे जो है वो ये जो निकल के जो आपस में यहाँ पे फ्यूज़ कर रहे हैं दोनों, तो ये हमारे पास क्या है, ये पेडिकल और ये लेमिना, ठीक है। ये दो लेमिना आपस में मिलके ये स्पाइनस प्रोसेस बन गया। और ये जो ट्रांसवर्स प्लेन में हमें प्रोजेक्शन नज़र आ रही हैं ये दो, तो ये इसे हम कह देते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस, ठीक हो गया। बॉडी ये पेडिकल, ये लेमिना और ये ट्रांसवर्स प्रोसेस में जो है वो क्या है, प्लेन में ट्रांसवर्स प्रोसेस, और ये स्पाइनस प्रोसेस, ठीक हो गया। और अब इसके ऊपर जो मैंने बताया कि इससे ऊपर वाली साइड पे क्या होंगे वो सुपीरियर और जो है वो नीचे इन्फीरियर, ठीक है। तो ऊपर वाली साइड पर हमें यहाँ पर, अब जाहिर बात है अगर ये वर्टिब्रा इसके ऊपर एक और जो है वो हमारे पास थोरेसिक वर्टिब्रा होगा तो दोनों आपस में जो है वो उनके मिलने के लिए यहाँ पर एक जो है वो फैसिट है, ठीक हो गया। ये आपको नज़र आ रहा होगा ये, तो ये मैंने बताया ये ऊपर वाली साइड पे है तो ये होगा सुपीरियर आर्टिकुलर फैसिट, यानी कि इसके ऊपर एक और थोरेसिक वर्टिब्रा आएगा और ये दोनों आपस में मिलके जो है वो यहाँ पर
जॉइंट बनाएंगे, ठीक है। ये सुपीरियर आर्टिकुलर फैसिट। सिमिलरली अब जो है वो मैंने बताया कि ये सुपीरियर है, तो सेम इसी तरह अब ये इन्फीरियर साइड पर हमें दो नज़र आएंगे। तो ये एक कौन से हो गए हमारे पास, इन्फीरियर आर्टिकुलर फैसिट, ये दोनों, एक ये और ये। अगर हम इसको ऐसे उलट पकड़ते, स्पाइनस प्रोसेस ऊपर की तरफ होता, तो हमने फिर इनको समझ लेना था कि ये सुपीरियर है। इस वजह से मैंने कहा कि इसको हमने डाउनवर्ड रखना है, फिर हम बताएंगे कि ये सुपीरियर आर्टिकुलर फैसिट है और जो है वो ये इन्फीरियर आर्टिकुलर फैसिट है। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो है हमारे पास टिपिकल में और कौन कौन सी चीज़ें हैं, और ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारे पास जो फोरामेन है, तो ये इसको हम कहते हैं वर्टिब्रल फोरामेन। तो इसमें से हमारी जो है वो स्पाइनल कोड जो है वो निकलती है ऐसे, ठीक है, इसके अंदर से स्पाइनल कोड। और इसमें जो है ना दूसरी चीज़ देखने वाली ये कि ये इस तरह पकड़ेंगे तो हमें जो है वो ये एक जो है वो नोच नज़र आ रही है, ठीक है, एक ये है और एक इसके ऊपर होती है, ठीक है। यहाँ पर आपको डायग्राम में सही नज़र आएगी, एक ये ऊपर वाली साइड पर है और एक ये नीचे वाली साइड पर, नीचे वाली यहाँ पर भी आपको नज़र आ रही होगी। तो जो ऊपर है उसे कहते हैं सुपीरियर वर्टिब्रल नोच, और जो नीचे वाली साइड पर है यहाँ भी आपको नज़र आ रही होगी, वो है हमारे पास इन्फीरियर वर्टिब्रल नोच। तो ये नोच है, लेकिन जब एक और वर्टिब्रा इसके साथ जब आर्टिकुलेट करेगा तो इसकी जो है इन्फीरियर वाली और उसकी सुपीरियर वाली दोनों नोच मिलके यहाँ पर क्या बना देंगी, फोरामेन। और उस फोरामेन के अंदर से जो है हमारे पास जो स्पाइनल नर्व है, जो स्पाइनल कोड में से निकलेंगी, तो वो उसे हम कहते हैं इंटरवर्टिब्रल फोरामेन बन जाएगा, यानी कि दो वर्टिब्रा के दरमियान एक का सुपीरियर वाला सुपीरियर नोच और एक की इन्फीरियर नोच जब मिलेंगी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। तो जो हमारे पास स्पाइनल नर्व होंगी वो उस फोरामेन में से बाई निकलेंगी। ठीक हो गया। तो ये आपने ये भी चीज़ अपने ध्यान में रखनी है। अब इसमें हम देख लेते हैं टोटल जो है ना वो फैसिट कौन कौन से हैं, यानी कि टोटल अगर बात करें ना, ये थोरेसिक वर्टिब्रा टोटल 12 जॉइंट बनाता है। ये इधर आप पीडी के लास्ट पर जो है ना ये लिखा होगा, ये टोटल 12 जो है ना जॉइंट बनाता है। कैसे, वो हम देख लेते हैं। इसमें मैंने ये बता दिया ना कि ये दो ये फैसिट हैं और दो ये फैसिट है आर्टिकुलर फैसिट। सिमिलरली जो है ना हमारे पास ये इसका स्पाइनस प्रोसेस है, सब ये इसका जो स्पाइनस प्रोसेस है ये वाला, यहाँ पर भी एक ये फैसिट है एक ये फैसिट है, ठीक है। और कौन कौन से हमें जो है ना फैसिट नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास रिब के साथ है, तो ये इसे हम कहेंगे कोस्टल फैसिट, ठीक है। और ये आर्टिकुलर, ये आपने मिक्स नहीं करना है, ये आर्टिकुलर है और ये कोस्टल, क्योंकि ये रिब के साथ जो है वो यहाँ पर जॉइंट बनाएंगे, ठीक है। तो ये दो ये हो गए, दो ये और दो, कितने हो गए, 6 फैसिट हो गए हमारे पास। और सेम इसी तरह ये जो टिपिकल है ना थोरेसिक वर्टिब्रा, उसकी ये खासियत होती है कि उसमें बॉडी के ऊपर भी हमें फैसेट नज़र आते हैं। ये जो बॉडी मैंने बताई ना वर्टिब्रा की, इसके ऊपर भी हमें फैसेट नज़र आते हैं। बॉडी में जो ये सुपीरियर है तो इसे हम कहेंगे सुपीरियर कोस्टल। कोस्टल इस वजह से कहा क्योंकि ये रिब के साथ जो है ना जॉइंट बनाएगा। और सेम इसी तरह ये इन्फीरियर, ठीक है, तो ये इन्फीरियर कोस्टल फैसिट, और ये भी ये हम कह देंगे ये इन्फीरियर ये सुपीरियर, ठीक हो गया। और किस तरह ये स्पाइनस प्रोसेस का है ना, रिब के जो है वो ट्यूबरकल के साथ ये हमारे पास जॉइंट फॉर्म करेगा, ये इस तरह, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस, और ये रिब का जो हेड होता है नेक, और ये ट्यूबरकल, ये वाला ये ट्यूबरकल है, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्स प्रोसेस का ये और ये ट्यूबरकल आपस में इस तरह जॉइंट बनाएंगे, ठीक है। और जो रिब का हमारे पास हेड है, ये हेड है रिब का, इसके भी यानी कि ये रिज होता है यहाँ पर ऊपर और ये नीचे, ठीक है।
और जो रिब का नीचे वाला हमारे पास ये आर्टिकुलर जो है ये इसके साथ ऐसे सुपीरियर के साथ, रिब का लोअर हेड का लोअर पार्ट जो है वो, और वर्टिब्रा का सुपीरियर फैसेट, और ये इस तरह। ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है, अगर मेरे पास सपोज करें ये रिब है 3, तो इसका जो ट्यूबरकल होगा वो 3 वाले थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ जो है वो बनाएगा, यानी कि जो रिब होगी उसका जो ट्यूबरकल है वो सेम अपने जो है वो ट्रांसवर्स प्रोसेस वाले वर्टिब्रा के साथ अटैच होगा। अगर ये 4th रिब है तो ये 4th ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ जो है वो थोरेसिक वर्टिब्रा भी 4th वाला ही होगा। और इसका रिब का जो डिटरमिन करेगा वर्टिब्रा को वो लोअर एंड है। ठीक है, जो अपर वाला है वो उससे एक वर्टिब्रा अबव वाले के साथ जो है वो आर्टिकुलेट करेगा। तो ये थोड़ा समझने वाली चीज़ें हैं कॉन्सेप्चुअल, इस वजह से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक हो गया। और तो हमने समझ लिया कि ये यहाँ पर, और इसमें एक बात समझने वाली है वो ये कि जो हमारे पास वर्टिब्रा होते हैं अपर 6 यहाँ पे लिखा है, जो हमारे पास अपर 6 वर्टिब्रा है ना, ये वाले ये अपर 6, उनमें जो हमारे पास ये ट्रांसवर्स प्रोसेस पे फैसिट बना है वो हमारे पास होता है कनकेव, यानी कि वो थोड़ा अंदर की तरफ डिप्रेशन होगी उसमें। और जो बाकी 4 हैं, नीचे वाले 4, वो उनमें हमारे पास ये होगा फ्लैट, यानी कि ऐसे स्लाइडिंग मूवमेंट होगी वहाँ पे। और जो अपर 6 है वहाँ पर कनकेव। और उससे होता क्या है, जो कनकेव होगा ना फिर उसमें जो मूवमेंट होगी वो होगी रोटेटरी, यानी कि वो इस तरह अगर कनकेव है तो यहाँ पर अगर स्लाइड मूवमेंट होती है, यहाँ पर स्लाइड मूवमेंट होती है तो रिब के अगले एंड पर बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है। ठीक है, ये देखें किस तरह नेचर ने डिज़ाइन किया हुआ है ऐसे कि यहाँ पर अगर हम स्लाइड से मूवमेंट करता हूँ तो अगले एंड पर बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है। ठीक है, तो आगे हम जब देख पढ़ेंगे ना कि पंप हैंडल और बकेट हैंडल मूवमेंट जो होती है रिब में वो इसी वजह से है। जो अपर 6 है ना वहाँ पर मैंने बताया कनकेव है तो रोटेटरी मूवमेंट होगी, तो उसमें हमारे पास ये पंप हैंडल मूवमेंट होती है इस तरह। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे स्लाइड मूवमेंट करता हूँ तो आगे देखें कितनी ज़्यादा मूवमेंट हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी हो गई, ये पंप हैंडल मूवमेंट में जो है वो मदद करता है। और जो हमारे पास नीचे वाले 4 वर्टिब्रा हैं उनमें ये होता है फ्लैट। तो फ्लैट होगा तो ग्लाइडिंग मूवमेंट होगी ऐसे, थोड़ी थोड़ी ग्लाइडिंग मूवमेंट। तो उसमें जो हमारे पास ट्रांसवर्स प्रोसेस में जो है ना वो रिब जो ऐसे मूव करती हैं। ठीक है, ऐसे, तो वो बकेट हैंडल मूवमेंट होती है। उसके पीछे मेन रीजन क्या है कि हमारे पास ट्रांसवर्स प्रोसेस में जो मैंने बताया कि ग्लाइडिंग मूवमेंट होगी तो वो इस तरह डायमीटर जो है वो इंक्रीज करेगा, तो उसे हम कहते हैं बकेट हैंडल। तो जो यहाँ पर मैंने बताया कि मूवमेंट हुई है कि वो इस तरह डायमीटर आगे से बढ़ेगा। ठीक है, एपी डायमीटर जो है वो इंक्रीज करेगा, तो वो हमारे पास कौन सी मूवमेंट है, ये पंप हैंडल। और नीचे बकेट हैंडल मूवमेंट होगी, वो डायमीटर जो है ऐसे ट्रांसवर्स प्लेन में इंक्रीज करेगा। तो ये मेन कॉन्सेप्चुअल चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। तो अब मैं ये बता दूं कि 12 जॉइंट किस तरह पूरे होंगे। 2 ये हमारे पास सुपीरियर वाले जो हैं वो 2 ये ऊपर वाले वर्टिब्रा के साथ करेंगे, 2 इसके नीचे मैंने बताया ये वाले, तो ये नीचे वाले वर्टिब्रा के साथ आर्टिकुलेट करेंगे, तो ये हो गए 4। और सेम इसी तरह ये ट्रांसवर्स प्रोसेस ट्यूबरकल ऑफ रिब के साथ ऐसे बनाएगा 5। और रिब का जो है हेड यहाँ पर ये वाले रिब का जो है ये इसके साथ करेगा सुपीरियर कोस्टल फैसिट के साथ। तो कितने हो गए, 4 5 और 6 हो गए। तो सेम इसी तरह एक इधर भी 2 बनाएंगे ना इधर, तो ये हो गए हमारे पास ये 2 2 4 2 6 2 ये वाले और 2 8। ठीक हो गया, 8 हो गए। और सेम इसी तरह अगर ये वर्टिब्रा है इसके ऊपर भी एक वर्टिब्रा होगा। ठीक हो गया, उनके दरमियान में जॉइंट बनेगा एक यहाँ पे, कितने हो गए 9। और ये नीचे एक यहाँ पर 10
ठीक हो गया। और लास्ट वाले जो दो रह गए वो हमारे पास ये यहाँ पर जो इन्फीरियर मैंने बताया ना डेमी फैसिट कोस्टल के लिए, तो वो यहाँ पर ठीक हो गया। यानी कि टोटल कितने हो गए 12। 12 में से यानी कि एक दफ़ा मैं फिर बता दूँ, दो ये सुपीरियर, दो ये इन्फीरियर, ठीक हो गया। 4 और 2 ये ट्रांसफर प्रोसेस पे कितने हो गए 6। 6 तो यार यहाँ पे हो गए, और बाकी जो है हमारे पास है 6 यहाँ पर और 6 इस बॉडी के ऊपर, तो टोटल 12। यानी कि 6 यहाँ पे 6 यहाँ पे, तो यहाँ पर दो यहाँ पर सुपीरियर वाले डेमी फैसेट हैं, और 2 इन्फीरियर वाले डेमी फैसेट 4, और ये बॉडी जो है ऊपर वाले वर्टिब्रा के साथ एक बनाएगी और एक नीचे वाले वर्टिब्रा के साथ, तो ये टोटल 12 जॉइंट बन जाएंगे। तो ये वाईवे के लिहाज से आपने याद रखना है। तो ये सारी बातें थी हमने जो कि वो है टिपिकल थोरेसिक वर्टिब्रा। बाकी इसकी जो है वो डिटेल आप पढ़ेंगे बुक से तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज़।